हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जो इसे लास्ट क्लास में पढ़ी थी उसी को कंटिन्यू करते हुए इसी का यूनिट सेकंड देखते हैं। बीएससी 5th सेम की क्लास है, पेपर सेकंड पार्ट बी, एल्काइल एटम स्पेक्ट्रम। इसको बोलेंगे हिंदी में क्षारीय परमाणुओं का स्पेक्ट्रम। क्लियर है? अपना एल्काइल एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या है हमको पता है, सभी को पता होगा। जो क्षारीय धातुएं होती है, क्षारीय धातु कौन कौन से होते हैं? निकिल, Li, Na, K आदि क्या होती है? इनके बाहरी तत्व में क्या होता है? एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन में भी क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होती है। तो आप इसको इस लैंग्वेज में समझ सकते हैं, जिसके बृहत्तम कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों, उसमें क्या होगा कि उस तरह के बने जो प्राप्त हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो क्या होगा? क्षारीय स्पेक्ट्रम। फिर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे हमारे क्षारीय धातु जैसे Li, Na, K इस तरह के तत्व क्षारीय, इनमें क्या है? बाहरी तत्व में, या आप कह सकते हैं बाहरी कक्षा में, जो बाहरी क्लास होती है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। यही हम हाइड्रोजन में करते हैं। आप उससे कंपेयर कर सकते हो कि हाइड्रोजन में भी क्या हो? बाहरी कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है। जब हमारा एक एक इलेक्ट्रॉन होता है बाहरी क्लास में, उस तरह बने स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं? क्षारीय परमाणुओं का स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम किसके तैयार होता है? एटम से। इसमें हमारे क्या क्या जानकारी मिलती है हमको? पहला तो हमारा एटॉमिक एल्काइल एटॉमिक स्पेक्ट्रम, क्षारीय परमाणु का स्पेक्ट्रम ही पढ़ना है हमको। क्षारीय परमाणुओं का स्पेक्ट्रम, इसी की जानकारी मिलेगी जो कि मैंने बताया। हम आपके ये टर्म केमिस्ट्री में भी है। हमने आपको बताया कि जैसे कि हमारे क्या है तत्व, एलिमेंट्स लिखते Li, Na, K इनके बाहरी क्लास में क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। उस एक एक इलेक्ट्रॉन की कक्षा में किससे कंपेयर कराया हमने? हाइड्रोजन से कराया। उस बाहरी कक्षा से जो बना तत्व है, दिस इज कॉल्ड एल्काइल एटम स्पेक्ट्रम। ठीक है, फर्स्ट तो आपको यही पढ़ना है, आपका यही हो गया। दूसरा हमारा क्या है कि फाइन स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम डी लाइन, सूक्ष्म रेखा के लिए आपको जानकारी देनी है। सूक्ष्म संरचना के लिए क्लियर है? तो हमको क्या बताएगी सूक्ष्म संरचना? सोडियम डी रेखा की सूक्ष्म लाइन स्पेक्ट्रम। किसकी लाइन स्पेक्ट्रम? सोडियम डी रेखा की। किसके अंतर्गत आएगा? क्षारीय परमाणु के स्पेक्ट्रम के अंतर्गत। फिर हमारा है थर्ड पॉइंट, सिंगलेट एंड टिपलेट फाइन स्ट्रक्चर इन एल्काइन अर्थ मेटल स्पेक्ट्रम। क्या है? मृदा क्षारीय धातुओं में स्पेक्ट्रम की सफल और त्रिक संरचना। सफल भी है और त्रिक, सिंगल भी है और त्रिक भी है। क्लियर है? ये सारी चीजें हमको किसके अंतर्गत जानकारी मिलती है? एल्काइल एटम स्पेक्ट्रम के अंतर्गत। क्लियर है? राइट डाउन, ओवर।